नमस्कार। आज हम इन सब फार्मूलों के ऊपर ध्यान देंगे कि कैसे एक्सेल में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले नाउ फार्मूले की ओर जाएंगे और देखेंगे कि नाउ फार्मूला क्या काम करता है। नाउ फार्मूला लगाने के लिए इजिकल टू टाइप करेंगे, NOW टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। इससे जो करंट डेट और टाइम है वो हमारे पास सामने आ जाएगा। इसको ड्रैग कर देंगे तो वो सभी फार्मूले में आ जाएगा। लेकिन टुडे फार्मूले में हम सिर्फ आज की डेट देख सकते हैं और इसको भी लगाने का सेम तरीका है। इजिकल टू टाइप करेंगे, टुडे लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे और इसको एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर टाइम नहीं आएगा, सिर्फ आज की डेट आएगी। ठीक उसी तरीके से अगर आज का हमें सिर्फ डे निकालना है कि आज क्या डे है, तो सिंपल सा है, हम इजिकल टू करेंगे, डे टाइप करेंगे, ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए जो डे है वो निकल आएगा आज के टाइम पे। अब मान लीजिए हम डेट निकालना चाहते हैं कि सभी कॉलम्स में डेट क्या है, तो उसके लिए हमें ईयर, मंथ और डेट चाहिए होता है। तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, हम इजिकल टू डेट लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए ईयर लिखा आ रहा है। तो ईयर की जगह हम ईयर लिख भी सकते हैं और सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ईयर सेलेक्ट कर लिया है, फिर कोमा देंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे, फिर कोमा देंगे और डे सेलेक्ट करेंगे, फिर और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और जैसे आप एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये सभी कॉलम से डेट निकाल के आपको दे देगा। अब उसके बाद आते हैं हम डे फार्मूला के ऊपर। डे फार्मूला अगर आप निकालना चाहते हैं कि क्या डेट है, किसी डेट के अंदर से सिर्फ डेट्स को आप निकालना चाहते हैं, तो उसका सिंपल सा फार्मूला है, इजिकल टू डे टाइप कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, सामने वाला सेल सेलेक्ट कीजिए। तो इस पूरी डेट में से सिर्फ जो डेट का पोर्शन है वो आपको निकाल के दे देगा और इसको आप डबल क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से मंथ का फार्मूला आता है। अगर आप सिर्फ मंथ निकालना चाहते हैं डेट में से, तो इजिकल टू मंथ टाइप कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए और उस सेल को सिलेक्ट कीजिए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। तो जो मंथ है वो उस डेट में से निकाल के आपको दे देगा। और आप सिर्फ ईयर निकालना चाहते हैं तो ईयर का भी यही फॉर्मूला है कि इजिकल टू ईयर टाइप कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, उस सेल को सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। तो देखिए उस पूरी डेट में से आपको वो सिर्फ ईयर निकाल के दे देगा। अब इसके बाद आते हैं हम ई डेट फार्मूले पर। ई डेट फार्मूले का भी एक तरीका होता है, एक मकसद होता है। अब उसको कैसे निकालते हैं, इजिकल टू जैसे ही आप ई डेट टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट डेट मांगेगा। अब स्टार्ट डेट मान लीजिए मैंने ये ले लिया है 22 मार्च 2000। अब कोमा जैसे ही आप डालेंगे तो आपको देखिए मंथ मांग रहा है। मान लीजिए हमने एक मंथ लिखा है। अब इस एक का क्या मतलब है कि एक महीने बाद इसकी क्या डेट होगी। ठीक है, एक महीने बाद ब्रैकेट एंटर करके क्लोज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये टेक्स्ट फॉर्मूले में आ गया है। इस कॉलम को सेलेक्ट करके हम फॉर्मेट सेल में जाएंगे, डेट में जाएंगे और डेट हम ले लेंगे, यहाँ पर ओके कर देंगे। तो देखिए ठीक एक महीने की डेट, एक महीने बाद की डेट यानी कि 24 अप्रैल 2000 इसने सेलेक्ट कर लिया है। मतलब अगर हम एक महीने बाद की डेट चाहते हैं या कोई भी टारगेट डेट लगाना चाहते हैं तो ई डेट फार्मूले को हम लेते हैं। और अगर हम 2 महीने बाद की डेट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 2 टाइप कर देंगे। तो देखिए 2 महीने बाद की डेट आ जाएगी। तो अगर आप कभी भी ऐसे टारगेट डेट किसी में लगाना चाहते हैं तो ई डेट फार्मूला महीने महीने करके टारगेट को देता है। तो ये था ई डेट। अब आएंगे हम वीक नम फार्मूले पे। ये एक साल के अंदर कौन सा वीक है उसके नंबर को हमें निकाल के दिखाता है, वीक नम इसको बोलते हैं। तो इसको कैसे हम निकालेंगे देखें। तो हम वीक नम निकालेंगे। वीक नम के लिए हमें डेट चाहिए। मान लीजिए हम 2024 की कई सारी डेट ले लेते हैं। अब अगला फार्मूला है हमारा वीक नम फार्मूला। इसको हम देखने के लिए हमने यहाँ पर जो ई डेट्स हैं उसमें सब में 2024 की डेट्स ली है। और वीकनम फार्मूले का मकसद क्या होता है कि 2 जनवरी 2024 की शुरुआत से हम कौन से वीक में हैं उस नंबर को देखने के लिए होती है। तो यहाँ पर हमने जो डेट्स लिए वो डेट्स कौन से वीक में हैं, उस वीक का नंबर क्या है वो हमको यहाँ पर दिखाएगा। तो इसको कैसे हम लगाते हैं, इजिकल टू टाइप करेंगे, वीक नम लिखेंगे हम, वीक नम, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो सीरियल नंबर क्या है, सीरियल नंबर हमारा ये डेट्स हैं। उसके बाद जैसे ही आप कोमा लगाएंगे तो देखिए आपको संडे, मंडे, ट्यूसडे का ऑप्शन मांगेगा।
तो इसके लिए हम क्या चूज़ कर सकते हैं, इसके लिए हम जो हमारा 2024 का साल है उसमें हम जनवरी का जो पहला दिन है उसका डे देखेंगे कि डे क्या है। अगर आप 1 जनवरी 2024 को देखें तो तब मंडे था। अब देखिए यहाँ पर नंबर में आ रहा है कि हम क्या लिख सकते हैं, तो मंडे जैसे 2 लिखा है तो हम यहाँ पर 2 लिखकर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 21 लिखा आ जाएगा और इसको हम ड्रैग कर देंगे। तो मतलब मई जो है वो 21वां हफ्ता है, अप्रैल 15 अप्रैल जो है 16वां हफ्ता चल रहा है। इस तरीके से हर हफ्ते के नंबर आपको आ जाएगा कि कौन सी डेट कौन से हफ्ते में है। तो वीक नम फार्मूला इसके लिए इस्तेमाल करता है। अब हम आखिर में आएंगे डेटेड इफ फार्मूले पर। डेटेड इफ फार्मूला क्या करता है कि 2 डेट के बीच का जो गैप है उसमें अगर डेज मंथ ईयर हम निकालना चाहते हैं तो कितने मंथ का, कितने डेट का या कितने ईयर का गैप है वो हम निकाल सकते हैं। तो डेटेड इफ में हम सबसे पहले इज इक्वल टू डेटेड इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और सबसे पहले वो डेट सेलेक्ट करनी है जहाँ से हमें शुरुआत करनी है। तो हम ये सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये पहले की डेट है, अप्रैल की डेट है। और फिर कोमा देखिए हम बाद की डेट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि मई अप्रैल के बाद आता है। उसके बाद कोमा देखिए अगर हमें डेट जानना है कि हमें डेज कितने हैं, इनके बीच में डेज कितने हैं, तो हम डबल क्वाट में डी लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पता लग गया कि इन दोनों के बीच में 37 का गैप है। लेकिन अगर हमें इसके बाद मंथ चाहिए तो डे की जगह हम सिर्फ एम लिख देंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए पता लग जाएगा 1 महीने का गैप है। अगर इस तरीके से ईयर जानना है तो यहाँ एम की जगह वाई लिख देंगे और एंटर कर देंगे। तो क्योंकि 1 साल नहीं हुआ है, 1 महीना ही हुआ है, तो वो 0 दिखा रहा है। तो इस तरीके से डेटेड इफ फार्मूला काम करता है। सो धन्यवाद व्यूअर्स इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिल सके इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।